नमस्कार दोस्तों, माय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 35 जो क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं रेलवे में जो भी बहाली आने वाले उनके लिए, एएलपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी के लिए, या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एगिस्ट गमेटिज्म एक बीमारी है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आंखों की एक बीमारी है एगिस्ट गमेटिज्म। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा का खनिज है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचय बैटरी में किया जाता है? आपको सही जवाब देना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किनके द्वारा किया गया था? आपको सही आंसर बोलना है। सही आंसर होगा ऑस्ट्रोड के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? आपको इसका सही आंसर देना है। सही आंसर होगा एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आपको बताना है। तो हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो क्या है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल मात्रा में यह पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थोरियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। मानव के आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है, हमारे भोजन में रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है कौन सा है? आपको बताना है कि भोजन में कौन सा रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। विटामिन और खनिज होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, पित्तल किसका मिश्रण है? आपको बताना है कि पित्तल किसका मिश्रण है। तो पित्तल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है, टाक का जिसको हम लोग शोल्डर भी कहते हैं, यह किसका मिश्रण होता है? तो चलिए आप भी जज कीजिए और आप बताइए कि टाका यानी शोल्डर जो है वो किसका मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीसा और टीन का मिश्रण टाका होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है,
सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपको बताना है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है विद्युत मोटर होता है। क्या होता है? विद्युत मोटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन है। आपको बताना है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो क्या होता है बता सकते हैं? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। किस कहता है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? तो आपको सही आंसर बताना है। आप सही आंसर बता सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 में है, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु की एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है कितनी होगी। तो इसका हो जाएगा असंख्य, यानी अनंत होगा। कितना होगा? अनंत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 23 में है, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? आपको बताना है। यह निरूपित करता है ऑप्शन नंबर डी, एक्यूट को निरूपित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया नाम की जो बीमारी होती है वह किस अंग को प्रभावित करती है? आपको इसका आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिप्थेरिया गला को प्रभावित करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। क्या होता है? आपको बताना है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर जो होता है उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रयास और फल क्रम के बीच में क्या होता है? भार होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्योंकि आपको कारण बताना है कि जब लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आदमी का भार क्या होता है? वास्तविक भार से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको इसका जवाब देना है। क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना। ऑप्शन नंबर सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्न में कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपको जवाब देना है। आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन है, चारों में कोई एक सही है, आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो चलिए आप भी कमेंट में बताइए कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। कितना होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। कितना घटाने पर सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं? आपको इसका सही जवाब देना है। सही जवाब होगा
-273 डिग्री सेल्सियस घटाने पर सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त कर लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है एसिड यानी अम्ल बदलता है। अम्ल किसको किस में बदलता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा नीले लिटमस को लाल में अम्ल बदल देता है। ध्यान से देखिएगा कि अम्ल जो बदलता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कहता है चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से आपको जवाब देना है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कहता है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। आपको बताना है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। इसका शुद्धतम रूप होता है हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। आपको इसका सही जवाब देना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कहता है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इसका सही जवाब देना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओजोन। कौन करता है, ओजोन करता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का 35 नंबर क्वेश्चन आखिरी प्रश्न है। इसका सही जवाब आपको देना है। मायोपिया आंख, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन कि मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। सही आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जा सकती है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि एक बूंद पानी होता है ना, पानी का एक बूंद होता है तो उसमें कितना अणु होता है, आपको ये जवाब देना है।